स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। अब पढ़ाई की नहीं होगी कोई मचमच, क्योंकि आ गया है स्टडी कवच। तो जो भी आपको नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की हमारी पहली क्लास बिना देर किए हुए दोस्तों हम बताने वाले हैं, और बताने के वाले हैं आप तो देख के ही आए होंगे थंबनेल पे, क्योंकि ये गोलगप्पा वाला कॉन्सेप्ट है ना बेटा। कौन सा कॉन्सेप्ट? गोलगप्पा वाला कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम आज पढ़ने वाले हैं डिकोडिंग और कोडिंग के बारे में। किसके विषय में दोस्तों? कोडिंग और डिकोडिंग। अच्छा उल्टा लिख दिया सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, कहेंगे तो वही ना। तो कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में अब मैं आपको कुछ समझाता हूं कि आखिर कोडिंग और डिकोडिंग है क्या। सबसे पहले ये समझिए आपने कोई मूवी देखी होगी, आपने कोई भी एक मूवी देखी हो, बहुत सी मूवीज आपने देखी होंगी जिसमें कोई एक सीरियल किलर रहा होगा। उसने क्या किया होगा मेरे बच्चे? उसने किया होगा कि उसने, जैसे मैं बताता हूं, जैसे आपने देखा होगा धूम मूवी में, ठीक दोस्तों, शायद वो धूम 3 रही होगी या धूम 2, जिसमें ऋतिक रोशन ने ए नाम का सिंबल छोड़ा था। इसी तरीके से आपने काफी मूवीज देखी होंगी, समथिंग बहुत सी मूवीज जिसमें कुछ न कुछ जो है कोड दे दिए जाते हैं और उससे हमें जो है उसको डिकोड करके पता लगाया जाता है। जैसे समझिए, मैं समझाने का प्रयास करूं तो जैसे कोई एक अलग व्यक्ति है जो, जैसे मान लीजिए इंडिया का कोई एक जो है अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है, वो अपने किसी दोस्त को जो है एक मैसेज भेजना चाहता है और वो कहना चाहता है आई विल किल हिम। ठीक दोस्तों, तो वो इस तरीके से अगर वो मैसेज करे कि नहीं भैया आई विल किल हिम, तो इस तरीके से शक हो सकता है, तो वो कुछ इसको अजीब ढंग से भेजेगा। जैसे वो इसको कुछ भी भेज सकता है, जैसे इसको आई कह दे, फिर इसको एल ऐसे कर दे, फिर इधर आपका के आई कर दे और यहाँ से आई एम निकाल दे, तो इससे वो कुछ पकड़ ले कि हाँ भैया ये आई विल किल हिम लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? इसको कोडिंग भाषा में भेजे। किसमें भेजे? कोडिंग भाषा में भेजे। तो इसी को ध्यान से समझिएगा, किसी भी भाषा को, क्या दोस्तों, किसी भी, देखिए किसी भी एक अर्थपूर्ण भाषा को, क्या दोस्तों, किसी भी एक अर्थपूर्ण चीज को, जैसे मैं कह देता हूं मेरा नाम, जैसे मेरा नाम ANAND है, यानी आनंद है। अब मैं किसी अगले व्यक्ति को नाम बताना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि उसके सिवा कोई और न जाने, तो मैं इसका अपना नाम कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं दोस्तों, जैसे BM और यहाँ पे E। ठीक, अब कहोगे अरे सर ये क्या लिख दिए, ये आनंद लिखा है? हम कहेंगे हाँ भैया आनंद लिखा है। कैसे लिखा है दोस्तों? इसी को तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 1 में। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम इसको कोडिंग भी करेंगे और डिकोडिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें जरूरी होती हैं कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर। तो कोडिंग क्या होता है दोस्तों? किसी भी भाषा, किसी भी शब्द को एक विशेष नियम के आधार पर रखना ही, किसी नियम के आधार पर मैंने इसको लिखा होगा, किसी नियम के आधार पे मैंने लिखा होगा। जैसे देखिए दोस्तों, ए के बाद आता है बी, एन के पहले आता है एम, ऐसे लिखा है ना। फिर आपका ए के बाद आता है बी और एन के पहले आता है एम, फिर डी के बाद आता है ई। इसी हिसाब से ये लिखा है, तो एक विशेष नियम के अनुसार लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, किसी भी एक अर्थपूर्ण चीज को किसी विशेष नियम के आधार पर लिखना ही क्या कहलाता है बच्चे? कोडिंग कहलाता है। और जब हम इसी से अपने उस नाम को वापस प्राप्त कर लेते हैं तो इसे हम डिकोडिंग कहते हैं। यहां से यहां तक का चीज क्या कहलाएगा? कोडिंग। और फिर उसी से उसको वापस प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? डिकोडिंग। समझ में आया? किसी भी तरीके से आप कुछ भी कहिए, जैसे आप कभी भी देखिए कोई एक लड़का जो है किसी लड़की को अगर इशारा मारे, या आपने मारा हो कभी, या आपने मारी हो कभी किसी को इशारा, तो आप बस ऐसे कर देते हैं, तो ये क्या है? ये कोडिंग है। ये क्या है? ये कोडिंग है। आप इशारों से उसको बता रहे हैं दोस्तों कि मुझे कॉल करो,
आपने आप देखिए बहुत से फेमस चीजें हैं, जैसे आप ILU करते हैं तो आई लव यू आप कह देते हैं। तो इस तरीके से उसको कोडिंग समझिए कि हमने किसी कोड में किसी चीज को बता दिया तो वो व्यक्ति समझ गया। तो हमने तो कोड बताया और उसने उस कोड को डिकोड कर दिया। हमने जो बताया वो क्या था, कोड था, और उसने उसको क्या कर दिया, उसको डिकोड कर दिया। इसलिए वह क्या कहलाएगा, जो मैंने किया वो कोडिंग और जो उसने किया उसे डिकोडिंग कहलाएगा। अगर अब भी नहीं समझ में आया है तो भोजपुरी गाना सुनो। भोजपुरी गाना सुनने से ही सब कुछ डिकोडिंग हो जाता है। कहेंगे कैसे सर? अब समझो, गाना आया जैसे कि खाई अपने मर्दा के कमाई तल्ला जाई का है। समझिए पहले लैंग्वेज को। वो जो कहना चाहती है, वो जो कहना चाहती है उसने कोड में कहा, हमने हर बातों को डिकोड करा। उसने केवल कहा कि मैं अपने आदमी की कमाई को खाती हूं और भाई भी किसी से क्यों ल जाऊं। तो हमने उसको डिकोड कर दिया कि वो क्या कहना चाहती है। वो कहीं पे नहीं ल जाएगी, कहीं भी जाएगी उसको कोई रोक टोक ना हो, हमने उसको डिकोड करके समझ लिया। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से याद रखिएगा, किसी बात को कोड में लिखना ही कोडिंग और उसको उस कोड को क्रैक करके उस बात को समझना ही डिकोडिंग कहलाता है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग में आप समझ चुके हैं कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है। तो सबसे पूर्व अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमें समझना पड़ेगा इस इंग्लिश के लेटर्स को। क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश के लेटर्स को। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ए से लेके जेड तक के अक्षरों को तो जानते ही होंगे। अब भाई अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ए से जेड तक का अक्षर तो आता होगा, और अगर नहीं आता है मेरे बच्चे तो बताओ बगल में लिखा है उसको देखो और समझो। ठीक, बगल में लिखा है उसको देखो और समझो, ABCD। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब हम ध्यान से समझिए, जिससे लिखा है ABCDEFGHIJKLM, इस तरीके से लिखे रहते हैं। ए का स्थान कौन सा है? पहला नंबर, बी का दूसरा नंबर, सी का तीसरा, डी का चौथा, 5 नंबर है ई का, 6वां नंबर है एफ का, 7वां है जी का, 8वां है एच का, 9वां है आई का, और जे है 10वां, के है भैया 11वां, और एल है 12वां। इसी तरीके से हमें जेड तक पूरे के पूरे 26 अल्फाबेटों को नंबर में लिख लेना है। अब बात को समझिए, आगे चलते हैं। अब आपको एक आसान सा मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूं, और ये ट्रिक बहुत फेमस है दोस्तों। ये ट्रिक मेरा तो नहीं है लेकिन ये बहुत फेमस है। ठीक, मेरा जो ट्रिक है वो इस पर्चे में है। इस जादुई पुड़िया के खुलने का इंतजार कीजिए, इस जादुई पुड़िया के खुलने का इंतजार कीजिए मेरे दोस्त। तो ट्रिक है दोस्तों इजोटी। क्या होता है? इजोटी। अब कहेंगे ई ससुरा कौन सा ट्रिक है भाई, ये कौन सा ट्रिक दे दिए गुरुजी? इजोटी। ध्यान से समझिए, मैं बता रहा हूं, ये मेरा जो लेवल है दोस्तों वो 10 पास करके आप किसी भी कंपटीशन को जो है क्रैक करना चाहते हैं उस लेवल का है। 10th के बाद आप जिस तरीके का रीजनिंग आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप 10 से कोई भी पेपर हो, MTS हो या कोई भी TS हो, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप SSC CHSL का बात करेंगे तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा इससे हल्का एडवांस लेवल पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो आप बेसिक के लिए इस वीडियो को एकदम अच्छे से देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो इजोटी, व्हाट इज इजोटी? इजोटी ऑफ अ ट्रिक ऑफ योर डिकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूं। E4 5, ई कितने पे है? 5वें नंबर पे। ठीक है, फिर देखिए जे क्या है? 10, 5 दूनी 10, जे किसरे पे है? 10वें नंबर पे। फिर इसी तरीके से ओ किसरे पे है भैया? 15 पे। आप देखिए एन, और इस तरीके से आपका NOP। ठीक, तो देखिए आपका ABCDEFGHIJKL यहाँ पे हो जाएगा, M यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, और ये आपका 15 नंबर पे O हो जाएगा। ठीक, तो 15 नंबर पे O हो गया। तो इस तरीके से 5 + 5 + 5
और अब टिप कितने पे हो जाएगा तो आपका 20 नंबर पे, और वाई कितने पे हो जाएगा दोस्तों 25 नंबर पे। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ये ट्रिक हमारा इजोटी। ठीक, अगर मैं कहूं कि दोस्तों आप मुझे बताइए एफ का क्या नंबर है, तो आप कहेंगे ई के बाद एफ आता है, तो ई कैसरे पे है 5वें नंबर पे, एक जोड़ दो भाई 6वें नंबर पे कौन है एफ है। मैं कह दूं जेड कैसरे नंबर पे है, तो आप कहोगे इजोटी यानी वाई यानी 25 नंबर पे, एक और आगे जोड़ दोगे कहोगे भैया ये 26 नंबर पे है। मैं कह दूं कि भैया अब मुझे बताओ कि एन कैसरे नंबर पे है एन, तो एन देखो आप कहोगे भैया एन ओ, तो एन के पहले ओ के पहले कौन आता है एन, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 15 माइनस 1, आप क्या करोगे 15 माइनस 1, कहे कि 15 नंबर तो ओ का है और रो से 1 कम जाना है तभी पी आएगा, तो 15 माइनस 1 करोगे तो कैसे नंबर पे है 14वें नंबर पे है। कैसे नंबर पे है दोस्तों 14वें नंबर पे है। तो इतना समझ में आया, इजोटी वाला ट्रिक समझ में आया मेरे बच्चे, इजोटी का ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया। अब जादुई पुड़िया खुलेगी, क्योंकि अब तो आगे कॉन्सेप्ट है ना, अब आगे तो कॉन्सेप्ट है। तो भैया अभी तक गोलगप्पा वाला कॉन्सेप्ट कहाँ आया था, गोलगप्पा वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा मेन है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों वो चीज जो कि बहुत ही बच्चों को कंफ्यूजन डालती है। हम पढ़ेंगे विपरीत अक्षर ट्रिक के साथ, विपरीत अक्षर ट्रिक के साथ। ठीक दोस्तों, विपरीत अक्षर हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। क्या होता है गुरुजी, तो ध्यान से समझिए बच्चे मेरे। मैं लिखता हूं जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये लिखा जा चुका है। ठीक, ए से लेके जेड तक। अब थोड़ा समझिए, हम इसको नंबर बाय नंबर कर देते हैं। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। विपरीत अक्षर ट्रिक के साथ विपरीत अक्षर क्या होते हैं, अब ध्यान से समझिए। हम इस तरफ ऐसे चले और उस तरफ से ऐसे चले, यही विपरीत होता है। एक तरफ जाएंगे सीधा और दूसरे के तरफ भागेंगे उल्टा, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम विपरीत शब्द कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो स्टडी कवच को तुरंत शामिल कर दो, यही आपके पेपर का कवच बनने वाला है। और अगर बिना सब्सक्राइब करे चले गए तो फिर वीडियो कहां पाओगे। अब पढ़ना है तो भाई मेरे साथ पढ़ो ना। ठीक, चलो। तो अब ए यहां पर 1 नंबर पे और जस्ट इसका उल्टा जेड है 26 नंबर पे, बी यहां पर दूसरे नंबर पे, इसका जस्ट उल्टा दूसरा, उस तरफ से दूसरा कौन है वाई। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख रहे हैं, सी का उल्टा यक्स है, डी का उल्टा डब्लू है, ई का उल्टा वी है, एफ का उल्टा यू है, जी का उल्टा टी है, एच का उल्टा एस है, आई का उल्टा आर है। इसी तरीके से दोस्तों सब उल्टे पुल्टे रखे हुए हैं। मतलब समझिए कि अगर आप इधर से कहेंगे कि पहला कौन पड़ता है तो हम कहेंगे ए, आप कहेंगे उधर से पहला कौन पड़ता है तो वो होगा जेड। तो इसी को हम लोग विपरीत कहते हैं, यानी इधर से जो पहला और उधर से वैसरा। यानी आप पहला पूछेंगे तो भैया ये वाला, और उधर से पहला पूछेंगे तो ये वाला, इधर से पांचवा पूछेंगे तो ये वाला भैया ये वाला, और इधर से पांचवा देख लीजिए तो कौन पड़ता है, ई पड़ता है, वी पड़ता है। तो इसी को ट्रिक के साथ कैसे याद किया जाए, ये बहुत बड़ा लफड़ा रहता है बच्चों के पास। आज हम इसी लफड़े को एकदम करेंगे दूर, क्योंकि आप आ चुके हैं स्टडी कवच पे। और स्टडी कवच एक कवच है पेपर का, एकदम मस्त धुआंधार तरीके से पढ़िए। चलिए, तो ट्रिक है दोस्तों
ध्यान से सुनिएगा, आज बुआई 6 देवेलू इव फुवऊ। बिहारी भैया और यूपी के भैया सभी लोग बेहतर ढंग से देखिए, समझेंगे इसको, क्योंकि एकदम ठेठ भाषा में हमने इसको लिखने का पूरा प्रयास किया है। हाई स्कूल आई रहन, आई रहन जे क्यू, ठीक, जे क्यू लिख दो, जे क्यू के पी, जे क्यू के पी लो माने। ये ट्रिक है दोस्तों हमारा विपरीत अक्षर ट्रिक के साथ। तो दोस्तों याद करना बेहद कठिन नहीं है, यूपी और बिहार के लोगों को सबसे आसान पड़ेगा ये याद करना, क्योंकि ठेठे में लिखा है आज बुआई 6 देवेलू इव फुवऊ जीटी हाई स्कूल आई रहीन जे के पी लो माने। ये ट्रिक है दोस्तों, एकदम आसान ढंग से मैं पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, आज का मतलब ए का विपरीत कौन होता है? जेड। ए का विपरीत कौन होता है? जेड होता है मेरे दोस्त। बी का कौन होता है? वाई होता है मेरे दोस्त। सी का कौन होता है? यक्स होता है मेरे दोस्त। डी का कौन होता है? वैल्यू, डब्लू होता है मेरे दोस्त। इसी तरीके से ई का कौन होता है? वी होता है। फू यानी फ का कौन होता है? ऊ यानी यू। इसी तरीके से जीटी हाई, एच हाई स्कूल यानी एच। आप कहते हैं ना कि फलाना हाई सेकेंडरी स्कूल, तो मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल, तो इसी तरीके से एच। तो हाई यानी एच और एस एक दूसरे के होते हैं। आई रहन यानी आई और आर। जे क्यू यानी जे का क्यू, ठीक। के पी, के का कौन भैया? पी। और एल का कौन? ओ, माने एम का एन। एकदम धमाका। ये ट्रिक आप विपरीत अक्षर ट्रिक के साथ भाई आनंद दुबे सर पढ़ रहे हैं, और कहीं पर ये कॉन्सेप्ट, यही कहीं पर ट्रिक आपको नहीं मिलेगा बच्चे। इसीलिए स्टडी कवच है। मानते हैं कि इक्विपमेंट हमारे पास कम है, लेकिन टैलेंट भरपूर है। तो ये विपरीत अक्षर ट्रिक के साथ अगर मैं आपसे कहूं बच्चे कि ए के बाद कौन सा आता है, तो तुम कहोगे आज बुआई ए के बाद तो जेड आता है गुरुजी। मैं कहूंगा कि भैया जे के बाद कौन आता है, तो तुम कहोगे जेकेयू यानी जे के बाद क्यू, यानी जे का विपरीत क्यू होता है। मैं कहूंगा के बाद कौन, तो तुम कहोगे भैया के का विपरीत तो गुरुजी बताए रहे कि पी होला हो। समझा? इसी को मैंने कहा था गोलगप्पा कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चे? गोलगप्पा कॉन्सेप्ट है। बात तो समझ में आ ही रही होगी। जल्दी से इसी बात पे लाइक कर दो, इसी बात पे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब रेल दो भाई साहब, सब्सक्राइब तो रेल ही दो। आगे स्क्रीनशॉट लो, पहला टाइप का मैं बताता हूं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे बच्चों, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसको इरेज करते हैं। आगे आज अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत मस्त, बहुत मजेदार कैसे होता है दोस्तों? पहला क्वेश्चन ये हम देखेंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ दिस वीडियो, इसमें क्या होता है, केवल और केवल एक स्थान आगे बढ़ा जाता है। यानी क्वेश्चन कहेगा क्या कहेगा दोस्तों? क्वेश्चन कहेगा
किसी नियम या व्यवस्था अनुसार, नियमानुसार, किसी नियमानुसार रैट को, किसी नियमानुसार रैट को TBU क्या कहेंगे दोस्तों? किसी नियमानुसार, क्या कहेंगे? किसी नियमानुसार हम चल रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहां पे आर, ठीक। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका एस होना चाहिए क्योंकि RST होता है, ABTUV, ठीक है, सही है। तो कह रहा है किसी नियमानुसार रैट को SBU लिखा जाता है। क्या कहेगा? किसी नियमानुसार रैट को SBU लिखा जाता है, लिखा जा सकता है। इसी के हिसाब से मैट या फिर आप मैन को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे भैया? मैन को क्या लिखेंगे? सबसे पहला टाइप है एक अक्षर आगे बढ़ने का, एक अक्षर आगे जाने का ट्रिक, माफ करिएगा, एक अक्षर आगे जाने का सवाल होता है। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, इस तरीके के जब सवाल कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं तो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इस तरीके के सवाल में एक अक्षर बस आगे जाया होता है। जैसे आप देखिए, अब रैट को देखिए, तो आर से एक अक्षर अगर आप आगे जाएंगे तो क्या आता है? देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQR। एक अक्षर आगे जाएंगे तो यस, आर के बाद यस। ए के आगे क्या आएगा? AB, तो आ गया B, ठीक। प्लस एक हो रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस एक हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है भैया? प्लस एक हो रहा है। टी के बाद देखिए RSTU क्या आता है भैया? टी के बाद क्या आता है? U आता है, ठीक। तो यहां पे आप समझिए कि यहां पे भी क्या हुआ? प्लस एक हुआ। तो तीनों में क्या हुआ? एक एक कदम आगे जा रहा है। आर के बाद यस, ए के बाद बी, टी के बाद यू। इसी हिसाब से आप मैन को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं मैन को, बताइए। तो एम के आगे क्या आता है भैया? एन आता है। ए के आगे क्या आता है? बी आता है। और एन के आगे क्या आता है? ओ आता है। देख लीजिए, KLM YN MN NO OP होता है ना, NO और एक आगे बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? NBO। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? मुझे बताइए। क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है? क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है गुरु? बिल्कुल गुरु, क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है तो बोलिए। क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है तो बोलिए। चलिए, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है दोस्तों। कह रहा है, एक क्वेश्चन यहां पे मैं लिख देता हूं कि अगर किसी कूट भाषा में हैंड को, किसी कूट भाषा में हैंड को, अगर किसी कूट भाषा में हैंड को, ठीक, अगर किसी कूट भाषा में हैंड को IBOE, क्या किसी कूट भाषा में हैंड को IBOE कहा जाता है, तो उसी को सिल्क को क्या कहेंगे? सिल्क को क्या कहेंगे दोस्तों? सिल्क को क्या कहेंगे ये आप समझाइए, ठीक। तो क्या कहेंगे दोस्तों? तो ध्यान से देखिए, हैंड को ध्यान दीजिए। HAND। अब बताइए, यच के एक आगे जाएंगे तो क्या होगा? एच के एक आगे जाएंगे तो आई आता है। ए के आगे जाएंगे, एक और आगे जाएंगे तो क्या आता है? बी आता है। एन के एक और आगे जाएंगे तो क्या आता है? ओ आता है। डी के और एक आगे जाएंगे तो क्या आता है? तो यहाँ पे देखिए, ये तो यही वाला है ना।
IBOE। तो इसी तरीके से अगर हम S के आगे जाएंगे तो आएगा T, I के आगे जाएंगे तो आएगा J, L के आगे जाएंगे तो क्या आएगा M, और K के आगे जाएंगे तो क्या आएगा L। तो इस तरीके से हमें पता चला कि अगर किसी कूट भाषा में हैंड को EBOE लिखा जाता है तो सिल्क को TGML कहा जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्या बातें हो रही हैं। ठीक दोस्तों, अभी और है, अभी भाग नहीं जाना है, अभी तुम्हें भागना नहीं है, अभी तो सवाल शुरू हुआ है, अभी तो पूरा का पूरा मैदान बकाया है मेरे बच्चे, पूरा का पूरा मैदान बकाया है, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। तो देखिए, अगर एक एक कदम आगे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक एक कदम आगे जा रहे हैं। अब हो सकता है, अब क्या हो सकता है मेरे बच्चे, ध्यान से समझिए कि अगर मान लेते हैं एक कदम आगे जा रहा है ना, अब मुझे थोड़ा सा बताइए कि कैट को, अगर कैट को कोई DB और आपका U कहे, अगर कोई कैट को DBU कहे तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि आप जो है ट्री को क्या कहेंगे, आप ट्री को क्या कहेंगे, या फिर आप इसको छोड़ दीजिए, ट्री वाला तो कर ही लोगे, ट्री को छोड़ दो। अब आप मुझे बताइए आप मैट को क्या कहोगे, तो मैट को क्या लिखेंगे हम, तो भैया कैट को तो DBU, कैट को तो DBU लिख देंगे, तो मैट को क्या लिखेंगे, तो M के आगे पहुंचेंगे तो N होगा, A के आगे पहुंचेंगे तो B होगा, T के आगे पहुंचेंगे तो U होगा, तो हम इसे NBU लिखेंगे। दोस्तों ये वाला फॉर्म हमारा नंबर 1 था टाइप 1 के अंदर, फॉर्म नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। ठीक, अभी दोस्तों, अभी ये अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो अब हम दूसरे फॉर्म की तरफ चलेंगे। तो हमारा जो सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म के अंदर अब क्या होगा, एक अक्षर पीछे जाने पर, तो अब हमारा जो सेकेंड फॉर्म होगा, जो हमारा सेकेंड फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक अक्षर पीछे जाने पर। क्या होगा दोस्तों, एक अक्षर पीछे जाने पर। तो कॉन्सेप्ट है भैया एक अक्षर पीछे जाने पर। टाइप 1 के अंदर एक अक्षर पीछे जाने पर, जैसे अभी हम एक अक्षर आगे जा रहे थे, अब हम एक अक्षर पीछे जाएंगे, अब हम एक अक्षर पीछे से बातें करेंगे। ठीक दोस्तों, देखते हैं, देखते हैं, इसको भी देखते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या करा दोस्तों, हमने किसी भी एक चीज को लिया और एक स्थान अपने एक स्थान हम पाछे चल देते हैं। तो जैसे लिख दिया, क्वेश्चन कह दिया कि किसी कूट भाषा में, बोल दिया है किसी कूट भाषा में, या फिर किसी भी तरीके से जो भी है आपका, ठीक, कह दिया है कि किसी सांकेतिक भाषा में या किसी कूट भाषा में, जो भी आप समझ लीजिए, आप किसी लिख दीजिए कि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन कर दिया है कि किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में एक क्वेश्चन आपसे कह दे रहा है कि आप जो है राइट को क्या, WRITE कह रहा है कि आप WRITE यानी राइट को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप राइट को लिख सकते हैं VQHS, आप क्या लिख सकते हैं, VQHSD। क्या दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में राइट को VQHSD लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। किसी सांकेतिक भाषा में राइट को VQHSD लिखा जा सकता है। उसी कूट भाषा में माइट को क्या लिखा जा सकता है, किसको दोस्तों, माइट को, MIGHT, माइट को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, एक स्थान पीछे जाने वाला है सवाल। तो हम देखते हैं, राइट लिख लेंगे, तो राइट W के पहले V, R से पहले Q,
आई से पहले एच, टी से पहले एस, ई से पहले डी। तो ये लोग क्या हो रहे हैं, -1 में जा रहे हैं। वहां पे +1 पढ़ाया था, अब -1 है, एक एक घट रहा है। उसी तरीके से MIGHT। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि माइट में दोस्तों हमें क्या करना है। ठीक दोस्तों, अब हमें माइट के अंदर क्या करना है। तो देखिए, M से पहले कौन आता है, L आता है। I से पहले कौन आता है भैया, यहाँ पे तो दिया ही हुआ है, H आता है। तो देखो एक एक पीछे जाना है, KLM तो L लिखना है, HI H लिखिए। G से पहले कौन आता है भैया, पढ़ो, F आता है कि नहीं आता है, तो FGHI आप पढ़ते हैं। ठीक, आप क्या पढ़ते हैं, F पढ़ते हैं। अब देखिए H से पहले कौन आता है, H से पहले कौन आता है, G आता है कि नहीं आता है, और T से पहले कौन आता है, तो यस आता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग माइट को क्या लिख सकते हैं, LHFGS लिख सकते हैं। अगर मैं कहूं किसी कूट भाषा में, किसी भी एक कूट भाषा है, उसके अंदर क्या करा जा रहा है, रैप लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, रैप लिखा जा रहा है। और उसमें कह रहा है कि उसमें आपसे मान लीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, रैप को छोड़िए, 3 अक्षर के नहीं, थोड़े बड़े देखते हैं जिससे कि कुछ ज़्यादा समझ में आए। कुछ बड़े क्वेश्चंस ही हमें आगे लेके जाने में मदद कर सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया लाइट, LIGHT। अब हमने क्या किया भैया कि L से पहले जो आता है तो K। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं कि लाइट को हम क्या लिख सकते हैं, K, और यहाँ पे क्या हो गया H, और G से पहले कौन आता है भैया, F, S से पहले कौन आता है, G, T से पहले कौन आता है, S। इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक दोस्तों, इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा, हाँ सही है आपका, IJFGH, हाँ सही है। तो हम लाइट को अगर KHFGS लिख सकते हैं, यानी समझिए कि L से पहले एक अक्षर KL तो K है, I से पहले देखिए GHI तो यहाँ पे H लगाया हुआ है। ठीक, और G से पहले देखिए तो F आता है तो F लग गया। S से पहले अगर आप समझेंगे तो देखिए G आता है तो G लग गया। T से पहले कौन आता है, तो यस आता है। तो आपका ये लिखा हुआ है। इसी कूट भाषा में अगर आपको कुछ भी कह देता है, ब्राइट, BRIGHT बोल दिया, ब्राइट को लिखना है, तो आप B से पहले क्या आता है, A आता है। आता है कि नहीं आता है। अब देखो दोस्तों, अगर आप देखोगे R से पहले कौन आता है, तो Q आता है। I से पहले कौन आता है दोस्तों, तो I से पहले कौन आता है, H आता है। G से पहले कौन आता है, F आता है। H से पहले कौन आता है, G आता है। T से पहले कौन आता है, S आता है। तो आप इसको AQHFGS लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा फॉर्म नंबर 2 था। अब कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देके जा रहा हूं, और अब आपको इसी के फॉर्म नंबर 3 और 4 में मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा, और तब तक के लिए मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं, और ये आप खुद ही करके चेक करिएगा। अगर किसी भाषा में मैं ट्री, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आप सीधे सीधे क्या करिए कि ट्री को एक अक्षर पहले प्लस करके लिखिए, फिर एक अक्षर उसको 1 माइनस करके लिखिए। दोनों तरीकों से करिएगा। ट्री को एक अक्षर पहले से करिएगा, ट्री को एक अक्षर बाद से करिएगा। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से आप ब्रदर का करिएगा। किसका करेंगे भैया, ब्रदर का करेंगे। कैसे, एक प्लस करके करेंगे और एक माइनस करके करेंगे। ठीक, और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और कोशिश जारी मत
कोशिश जारी रखिएगा, क्योंकि याद रखिए कि आप कितनी बार भी हारे लेकिन आपका जोश और आपका जज्बा नहीं हारना चाहिए। अब नहीं रहेगी पढ़ाई में कोई मच मच, क्योंकि आ गया है स्टडी कवच।